ये वो रोटी नहीं है, संसार की रोटी तो खाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रूहानी आत्मिक रोटी है जो हमें कभी मरने नहीं देती है, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं किससे जिएगा, परमेश्वर के मुख के निकले हुए वचन। जोर से इसकी तारीफ करें। पूरा वासा सारिया वासा पूरा खरा वासा देखो यार हालेलुया। बहुत ज़्यादा खुदावंद की प्रेजेंस जो है, उपस्थिति। देखिए जो लोग भी अगर वर्शिप करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिनके अंदर स्पिरिट है कि मुझे वर्शिप करनी है, आज से क्योंकि खुदावंद ने मुझे बीते दिनों एक बात मेरे हृदय में डाली है कि हर किसी को खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे मैं एक गीत गाऊं या आधा गाऊं या एक लाइन गाऊं, अगर आप दुआ नहीं करोगे तो आपको मैं आज के बाद खड़ा नहीं करने दूंगा। कंटिन्यू आपने प्रेयर करनी है कि खुदावंद मुझे आराधना के लिए क्या कर, क्योंकि ये जो आप जब हम खड़े होते हैं ना, एक बार परमेश्वर के एक सेवक हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत से आपको उन्होंने हंसाया भी है, बहुत से आपने उनकी मूवियाँ भी देखी है। जॉनी लीवर को कितने लोग जानते हैं? कॉमेडियन। आपको पता ही हो, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की गवाही देते हैं, परमेश्वर का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनके बेटे को यहाँ ट्यूमर हो गया था, उसका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था, अमेरिका इधर उधर कहीं भी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, सब ये मंदिर वो मस्जिद सब जगह जाके देख लिया, लेकिन किसी प्रभु के दास ने एक दिन, वो किसी प्रेयर मीटिंग में थे, खुदा के दास ने बोला वहाँ उस जगह लेके जाओ, खुदावन इसको आज हील। उन्होंने बोला इनके मुंह से परमेश्वर बात, वो लेके गया और उनका बच्चा ठीक हो गया। तो उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु को दी, बपतिस्मा लिया, प्रभु की सेवा करते हैं। एक बार उन्हें इंग्लैंड में एक चर्च में बुलाया, और इंग्लैंड के चर्च में बहुत बड़ा चर्च है, और वो चर्च परमेश्वर के दास सुभाष गिल सर का चर्च है। किनका? आप लोग सुभाष गिल सर वर्शिप खुदा के दास है बहुत। अब तो खैर जो आप उस दिन गए थे वो तो खैर मैं कहूँगा 2% था, क्योंकि वो एजिड हो चुके हैं, लेकिन जिस समय हमने उन्हें देखा था तो 5-5 घंटे जब वो हारमोनियम पे वर्शिप करते थे, हम ही 5 घंटे में कम से कम 100 बार बैठ जाते थे कि भाई इतना खड़े होकर आराधना हमारे बस की। तो वो ऐसे अनॉइंटेड दास है, और उनके जो आत्मिक पिता हैं वो अर्नेस्ट मल सर, आप कभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, जो जिनका हाथ, जिनकी वजह से वो इतनी अच्छी वर्शिप आत्मा में बढ़े। तो जॉनी लीवर सर ऐसे पुलपिट पे थे और उनको बुलाया अपनी गवाही और वचन शेयर करने के लिए। तो उन्होंने बोला मैंने न जाने कितनी फिल्में की, करते करते 350-700 फिल्में ऐसी कुछ, उन्होंने बोला 350-400 फिल्में। कहते मैंने बहुत सारे अवार्ड भी लिए, न जाने कितनी मैंने मूवी की, कितने मुझे अवार्ड मिले, कितना दुनिया में मान सम्मान, जहां भी जाता हूं फैन फॉलोइंग। और अमेरिका में बहुत पहले एक स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें पूरी इंडिया के जो फिल्म स्टार, जो सिंगर सब गए थे, लेकिन कहते जब जॉनी लीवर सर वहां पहुंचे तो किसी को भी पब्लिक ने खड़े होकर ताली नहीं बजाई थी, केवल जॉनी लीवर सर जब स्टेज पे आए तो सारे लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां। ये बहुत बड़ा आदर होता है। कहते सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जब मैं इस ऑल्टर पे खड़ा होता हूँ तो वो सब क्या है, एक मटेरियल है, एक कचरा है। हालेलुया। इस स्टेट के आगे कोई भी स्टेट बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रचार करते हैं। इससे ऊंची वो खुद अपने, मैं उस दिन जब बहुत पहले, मैं जब शुरू में मसीह में आया था, जब मैं ये आज से 8-10 साल पहले जब मैंने उनकी गवाही सुनी थी, तो मैं रो रहा था कि ऑल्टर का, एक पुलपिट का एक आत्मिक व्यक्ति आदर करता है। नॉर्मल लोग तो आते जाते यहाँ आए स्पिरिचुअल, बाहर गए वही मन में ईर्ष्या, घमंड, जो भी कुछ लालच, ये सब। हालेलुया। आप गा तो सकते हैं, लेकिन वर्शिप परमेश्वर के कानों तक नहीं, परमेश्वर के दिल तक पहुंचती है। हालेलुया। दाऊद के लिए एक वचन है, आपको कहोगे तो भेजूंगा। दाऊद एक आराधा था, लेकिन वो पब्लिक के सामने आराधना, भेड़ें चरती रहती थी और वो पत्थर में बैठकर आराधना, और वो दिल से आराधना करता था, उसका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। परमेश्वर ने बोला मेरे मन के अनुसार मुझे कोई मिल गया है।
कौन मिल गया है? आज लोग वर्शिप को ऐसे समझते हैं, ना जाने मैं कब से कहता रहा हूं आराधना आप नहीं करोगे फिर आप स्वर्ग में क्यों जा रहे हो? बताइए, आप स्वर्ग में किस लिए जा रहे हो? हम वहां किटी पार्टी मनाने? स्वर्ग में हम क्या करने जा रहे हैं? वहां 24 घंटों रात दिन स्वर्गदूत क्या करते हैं? हम आराधना करेंगे। अगर आप अभी से तैयार नहीं होगे तो आगे कैसे तैयार होगे? हालेलुया। आपको वर्शिप के लिए डेडिकेट होना है, वर्शिप के लिए अंदर से तैयार होना है, घर से दुआ करनी है, घुटनों पर आना है कि आज मुझे वर्शिप करनी है पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपको आगे लेके आए, बशर्ते आपके अंदर लालच ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, ईर्ष्या ना हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? कितने लोग भूखे हैं? मैं भी भूखा हूँ। मुझे 1 मिनट का ब्रेक देंगे जरा पानी पीने के लिए। देखिए चर्च, एक बात मैं आपको बताता हूँ इससे पहले कि हम कलाम में चले। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ, उसका आंसर आप चाहता हूँ। वचन हम सुनते क्यों? हाँ बोलो बोलो। विश्वास आए उसको माने और ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उसके बाद खाना भी आपका इंतजार कर रहा है और आप भी खाने का इंतजार कर लो। वचन हमें जगाता है, बोलो जगाता है। हमें नींद आ जाती है ना वचन में। हाँ आशा जी आमीन। पर वचन एक्चुअली में हमें जगाता है, सुलाता नहीं है। सोता वही है जो भवन में सोने आता है, जो भवन में सोने वही सोएगा। वचन एक्चुअली में जब आप वचन को पढ़ते हो, रीड करते हो, अच्छा जो डेली रीड करते हैं, कोई ना कोई अध्याय, कोई ना कोई पद, कोई कभी आप पढ़ना, वचन हमें जगाता है। क्या करता है? जगाता है, ताकि हम संसार के साथ क्या ना करें, सो ना जाए। आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रभु की बातें, पवित्र आत्मा की बातें हमें ना जगाएगी। समझ लो, अगर हमारी जिंदगी से वचन को हटा दिया जाए, 99% क्रिश्चियन क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे। अगर वचन को हटा दिया जाए तो एक तरह से वचन कहो तो वचन जो हमारी प्रोटीन, हमारे डेली हमारी खुराक और हमारा जो अंदर का जो बूस्टर कहेंगे ना, बूस्टर जो ताकत, ये बूस्टर है। जब क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, प्रभु के लोग संसार में ज्यादा सुनने लग जाते हैं, संसार की ज्यादा सुनने लग जाते हैं, तब उनमें संसारिकता आ जाती है, संसार के समान हो जाते हैं, संसार की नकल करते हैं, संसार की तरह चलते हैं। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के सुनते रहते तो हमारे अंदर परमेश्वर की बातें आ जाती हैं और फिर हम परमेश्वर की नकल करते हैं। कह रहे हैं हम परमेश्वर की तरह चलते हैं। समझ रहे आप? तो ये वर्ड आपको सुनना ही है। आपका मेरा संडे आने का जो पर्पस है कि हम आज संडे मॉर्निंग में हम कलीसिया में जा रहे हैं ताकि हम सो ना जाए, हम जगे। हम क्या जगे? मैंने क्या बोला? जब हम लास्ट टाइम हम शुक्रवार को मिले, हमने पद देखा, परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें प्रेयर करनी है। और प्रभु ने मुझे आज सुबह एक बात बोली कि मेरे बेटे, एक बात तूने थोड़ी मिस कर दी थी, वो भी अगर क्लियर कर देता। देखिए वो व्यक्ति, उसको रोटी कब चाहिए थी? रात को। लड़की बड़े ध्यान से सुनती है। रात को रोटी चाहिए थी क्योंकि उसके घर कोई अतिथि आया था। रात में वो कहां गया? उठकर अपने दोस्त के घर गया। खुदा ने मेरे ऊपर एक प्रकाशन डाला कि रात में उसको नींद हुई, रात में उसने ली। हमें कितनी चीजों की भी जरूरत है पता है? हम दिन में भी नहीं मांगते। उसको रात को जरूरत पड़ी और वो रात को चल दिया लेने के लिए। हमें दिन में भी बहुत सी चीजें की जरूरत पड़ती है तो हम दिन में भी प्रेयर करते हैं। हमें है नहीं क्या बहुत सी चीजों की? पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अगर हमें नीड है, अगर हमें आत्मा में बढ़ना है तो हमें रात में भी मांगना पड़ेगा। परमेश्वर से रात में भी मांगना पड़ेगा, रात में भी मांगना पड़ेगा। उसने रात में मांगा, उसे रात को नींद थी, है ना? शुक्रवार को कितने लोग? क्या वचन था? प्रार्थना के ऊपर वचन था।
हमें क्या करनी है? रात में भी प्रेयर, हमें रात में भी मांगना है और दिन में भी मांगना। मीन्स प्रेयर, प्रार्थना। सुन रहे बेटा? रात में उसे जरूरत पड़ी, रात को अपने दोस्त के घर गया और तब तक मांगता रहा जब तक उसके दोस्त ने उठकर नहीं दिया। कब तक मांगना है हमें? जब तक परमेश्वर की ओर से और लज्जित, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें लज्जित। मैं आपको बता रहा हूं, या जितने भी बैठे हैं, मैं इंक्लूड मी, मेरी वाइफ प्रभुदासी, आप सब, आप और मैं, वी आर वेरी स्पेशल पीपल बिकॉज होली ब्लड, इसको हिंदी में, आप और मैं, हम सब बहुत खास हैं। हम सब क्योंकि हमारे लिए बड़ा खास लहू प्रभु परमेश्वर के पवित्र बेटे ने, और उसी लहू से हमें मोल। हम यूं ही नहीं है, हम यूं ही नहीं है। अपने आप को टुच्चा मुच्चा मत समझो, स्पेशल खास हूं मैं। परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने मेरे लिए अपना पवित्र ब्लड, मैं स्पेशल हूं। आपको कहना अपने आप को, अपना नाम लेके, मैं स्पेशल हूं, मेरे लिए परमेश्वर ने अपना बेटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर आपके घर में आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, मैं कह नहीं रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, चलिए आपको हटाता हूं। कोई अपने घर में किसी से बहुत प्यार करता है, मान लीजिए उसका एक छोटा सा बच्चा है, और अगर उसको ब्लड की जरूरत पड़े तो उसकी माँ देगी नहीं क्या? बाप देगा नहीं? किसके लिए दे रहा? जो उसके लिए बहुत खास। हम बहुत खास थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए, और उसने हमें अपना ब्लड यानी अपना लहू से हमें बचाया है। अच्छा, ये बड़ा भेद है, कई लोगों को पता भी नहीं होगा। कई लोगों ने बपतिस्मा ले रखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं, कोई बहुत सारे लोग, कई को पता नहीं कि ब्लड दे के कैसे बचा लिया। ब्लड मुझ में तो चढ़ा नहीं, आपको पता नहीं। प्रभु का एक नियम, एक कानून है, इसने पाप किया है, ये मरेगा। समझ रहे हो? जैसे कि पहले की जैसे लॉ था जो इंडिया का, कोई मर्डर करता था, जो कत्ल करता था, उसे फांसी, अब तो उम्र कैद हो जाती है, पर पहले क्या होता था? फांसी होती थी। तो परमेश्वर का लॉ था कि अगर इसने पाप किया है तो उसको क्या, पाप की सजा क्या है? मृत्यु। पाप की सजा क्या है? पाप की सजा मौत है। और मौत कौन कौन सी है? दो मौत है, शरीर भी मरेगा और शरीर भी मरेगा और आत्मा भी मरेगी। लेकिन धन्य हो प्रभु का कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, उन्होंने हमारे लिए पनिशमेंट ले ली, सजा ले ली, सारा अपराध अपने ऊपर ले लिया, और यूं कह दिया, जी ये सत्यजीत तो निर्दोष है, इसने कुछ करा ही नहीं कभी जिंदगी में पाप। जीसस ने पता क्या कहा? मैंने ही सारा पाप, इसने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे बाइज्जत और सजा। ऐसा ही कहा उसने कि जी ये जितने चर्च में बैठे हैं ना, इन्होंने पाप कभी, इनके मुंह से तो कभी चुगली नहीं निकली, इनके मुंह से कभी झूठ ही नहीं निकला, झूठ तो मैंने की बोला है। ऐसे सजा दी उन्होंने। लिखा सारा हमारे पाप परमेश्वर ने उस पर लाद दिया, हमारे अपराधों के कारण वो मारा गया, और हमें हमारी ही वजह से उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। समझ रहे हो? यानी जैसे कि मुझे, मैं भाईजान बरी ओके, ये तो आज का टॉपिक नहीं है, मैंने समझाया। तो वचन हमें क्या करता है? ऐसा समझ लो जैसे वचन जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वचन कहता है गुड मॉर्निंग, अब तू जागेगा। हालेलुया। वचन को नहीं सुन रहे जी, चर्च में नहीं आ रहे, आप नोटिस करना, एक सर्वे करना, जो रेगुलर प्रभु के चर्च में आते, वर्ड सुनते हैं, वो कितने एक्टिव है प्रभु में, और जो कभी कभार आते हैं वो कितने एक्टिव है। आप एक सर्वे करना, आपको पता लग जाएगा। रेगुलर इसके अंदर प्रभु का सीड बोया जाता है, इसके अंदर रेगुलर परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वो एक्टिव रहेंगे। ये एक्टिव मतलब, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब परमेश्वर में बने रहेंगे, एक तरह से प्रभु में मजबूत दिखेंगे, प्रभु में चलते रहेंगे, जागृत रहेंगे, ऐसी कुछ। हालेलुया, हालेलुया। आइए वर्ड को हम खोलें और अपने हाथ अपने परमेश्वर के वचन